प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम से बहुत ही यूजफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपनी इस वीडियो में। ये टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही हैं, इनका प्राइस किस रेट से राइज हो रहा है, इसी चीज को जानने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्मूला यूज होता है, जो कि है नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100। अब अगर तो आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की वैल्यू गिवन है, फाइन, कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकाल लेना है। बट व्हाट इफ ये वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो उस केस में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाकर हम नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर प्राइस एंड Q1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर क्वांटिटी। अब रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो P0 इंटू Q1 मींस बेस ईयर के प्राइस को आप करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है, इस जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस को एक एक कर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे आपको जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने को बोला जा रहा है। यहां नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 660 गिवन है, जबकि रियल जीडीपी की वैल्यू 600 गिवन है, और बोला जा रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट कीजिए। आप अपना सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100। अब क्योंकि यहां नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 660 गिवन है एंड रियल जीडीपी की वैल्यू 600 गिवन है, आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर 110 आएगा। अब इस 110 का क्या रेलेवेंस है? इसका मतलब जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आई है वो 10% आई है। अगर यही वैल्यू आपकी 125 आ जाती तो इट मींस 25% का इन्फ्लेशन है, और कहीं ये वैल्यू 85 आ जाती तो मतलब 15% के हिसाब से प्राइस फॉल हो गया, और कहीं ये वैल्यू एग्जैक्ट 100 आ जाती तो इट मींस नो चेंज इन प्राइस। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो इन्फ्लेशन होगा, और 100 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी वो डिफ्लेशन होगा, और एग्जैक्ट 100 का मतलब नो चेंज इन प्राइस रहेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि पूरी इकोनॉमी में एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है। ईयर 2015 में कमोडिटी का प्राइस आपको गिवन है 100 रुपीज, एंड 2016 में कमोडिटी का प्राइस बढ़कर 110 हो गया। 2015 में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 200 यूनिट्स है, और 2016 में प्रोडक्शन बढ़कर 220 हो गई है। हमें नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में कितना परसेंट का चेंज आया है ये फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया है तो हमें सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना होगा, जो कि P1 इंटू Q1 है। अब यहां पे 2015 का करंट ईयर 2015 ही है, हम 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी 20,000 आ जाएगा। अब आप 220 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 24,200 आ जाएगा। अब आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे दिया है कि बेस ईयर 2015 है, तो बेस ईयर का प्राइस 2015 का प्राइस 100 दिया है हमें। अब
करंट ईयर की क्वांटिटी 2015 के लिए बेस ईयर भी 2015 होगा, करंट ईयर भी 2015 होगा, इसलिए क्वांटिटी बनती है 200। और इस लिहाज से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 20,000 आ जाएगी, और 220 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 आ जाएगी। अब आपके पास नॉमिनल जीडीपी की ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू है, रियल जीडीपी की ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू है। आपको परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। वेल, अगर आप जानते हैं परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है ओल्ड न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है 21%। ठीक इसी तरह अगर आप रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, तो ये आपका 10% आ जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू होगी 21% एंड परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी की वैल्यू होगी 10%। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक टेबल दिया है 2014, 15 एंड 16। यहां पे आपको तीनों ईयर्स का नॉमिनल जीडीपी दिया है, तीनों ईयर्स का जीडीपी डिफ्लेटर दिया है, हमें तीनों ईयर का रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला हम सेम यूज करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100। अब क्योंकि आपको जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू गिवन है, आपको नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू गिवन है, आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रियल जीडीपी यहां पे 6.5 आएगा। ठीक इसी तरह 2015 के लिए आप नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू को इसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रियल जीडीपी आएगा 6। और ठीक इसी तरह 2016 के लिए नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.2। तो इस तरीके से हमने सभी ईयर्स का रियल जीडीपी कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन है, फॉर विच ईयर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आर सेम। तो आप देखेंगे 2014 में नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की वैल्यू सेम है 6.5। क्वेश्चन है व्हाई, क्यों सेम है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी? वेल, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस प्राइस का होता है। 100% का मतलब है नो चेंज इन प्राइस। तो क्योंकि इस साल प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो इस वजह से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू सेम है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमने कैलकुलेट कर ही लिया, रियल जीडीपी हमने अलग अलग ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया। इज देयर एनी ईयर फॉर विच आर जीडीपी फॉल्स? जी, आप देखिए 2015 में आर जीडीपी की वैल्यू 6.5 से 6 हो गई है, तो इसका आंसर होना चाहिए 2015। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहां पे बोला गया है रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया, ये कैलकुलेट कीजिए। ये रिसेंटली सैंपल पेपर में भी आया और रिसेंटली हमारे एक्चुअल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी आया। वेल, स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन इस बात की रही कि रियल जीडीपी का परसेंटेज चेंज निकाल तो दें, बट रियल जीडीपी दिया कहां है? यहां पे नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस ही रियल जीडीपी है, और इसका परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। दैट मींस अगर हम यहां देखें, न्यू वैल्यू है 6000, ओल्ड वैल्यू 5000 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू विच इज 5000 इनटू 100। अब
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 20%, मींस रियल जीडीपी में 20% का चेंज आया है। अब न्यूमेरिकल के बाद देख लेते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक हो सकता है, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो हमको इसकी डेफिनेशन से ही पता लग जाती है कि जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करने में हेल्प करता है। नंबर 2, ये नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट प्राइस इफेक्ट को रिमूव कर देता है और पता लग जाता है कि कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर प्रोडक्शन हुई है। देन ये सेंट्रल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई और सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हुए जीडीपी डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को देखेगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है, तो रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर को किस तरीके से एडजस्ट करना है, इसका डिसीजन जीडीपी डिफ्लेटर के बेस पे ही लिया जाएगा। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेम है। एक लिहाज से सेम है, क्योंकि दोनों ही गुड्स में क्या चेंजेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में क्या चेंज आ रहे हैं ये बताते हैं। बट जीडीपी डिफ्लेटर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके प्राइस लेवल में क्या चेंज आ रहा है, यह जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट बताएगा। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ उन गुड्स के प्राइसेस के बारे में डिस्कशन करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज के बारे में डिस्कस करता है जो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर परचेज करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर का आपको जरूर समझ